हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो साइंस का होगा। आप लोग एग्जाम के लिए बहुत बेहतर क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बाबू, एक बात आपको बताते हैं। देखिए आप लोग का एग्जाम बहुत नजदीक में आ गया है। मन से तैयारी कीजिए, मेहनत से तैयारी कीजिए, जोड़ तोड़ से तैयारी कीजिए ताकि आप लोग का रिजल्ट आ सके। चलिए कुछ क्वेश्चन की ओर फोकस करते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक समझिए, क्वेश्चन को देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको क्वेश्चन का हल समझ में आ जाए। बहुत बेहतर क्वेश्चन आप लोग लेकर आए हैं जो भी एग्जाम के लिए। देखते हैं क्वेश्चन। कहता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। देखिए अवतल, इसको रटिए मत। देखिए आप बता रहे हैं एक अवतल दर्पण बनाना है। देखिए जिसकी बाहरी सतह पर कलई की गई है, अवतल दर्पण होता है। यहाँ पोल होता है, यहाँ एफ होता है, यहाँ सी होता है, वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ पर समझ सकते हैं। इसमें कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। देखिए बाबू, यह क्वेश्चन बहुत वीवीआई है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कह रहा है ना, क्या समझिए। आपके कुछ चिन्ह पर पार्टी के अनुसार चलते हैं। यहाँ पर होता है एक्स, यहाँ पर एक्स डैश, यहाँ पर वाई, वाई डैश। ठीक है ना, समझिए। तो आप यहाँ पोल से ध्रुव से इधर बढ़िएगा दाहिने साइड तो प्लस वाली होती है, ध्रुव से बाएं साइड में आएगा तो माइनस। तो देखिए यहाँ से पोल है, आपका पोल है, ध्रुव है, तो ध्रुव से आप बाएं साइड में आ रहे हैं। ठीक है ना, तो एफ आपको दिख रहा है फोकस दूरी। तो हम कह सकते हैं फोकस दूरी क्या होती है बाबू, अवतल दर्पण की ऋणात्मक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिए। समझते जाए क्वेश्चन को। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। आप जानते भी होंगे। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम 2 होते हैं, लेकिन अपवर्तन कहे परावर्तन का है उसका आंसर क्या होता है, 2 होता है। तो 2 को लॉक कर दिया। देखिए बी पर दिख रहा है, बी को लॉक कीजिएगा। 3 नंबर, लेंस की क्षमता क्या सही मात्रक। देखिए लेंस की क्षमता क्या सही मात्रक आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ कहता है सीएम पर -1। ठीक है ना, बी कहता है मीटर, सी कहता है सीएम एक डायप्टर। तो डायप्टर को याद कर लीजिएगा, क्योंकि लेंस की क्षमता क्या सही मात्रक डायप्टर जिसका संकेत डी होता है। अच्छा, या एक और क्वेश्चन के अनुसार आता है मीटर पर -1 या 1/m होता है। ठीक है ना, 1/m में रहे या मीटर -1 रहे तो इसका एसआई मात्रा डायप्टर अर्थात लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा क्या होता है, मीटर -1 रहेगा। अच्छा, डायप्टर को लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते बाबू। देखिए 4 नंबर, जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया। देखिए जिन भूत पिशाच नहीं है, जिन जो होता है एक अनुवांशिक गुण है जो पीढ़ी दर पीढ़ी अर्थात जो अनुवांशिक होती रहती है, अर्थात एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी रहती है। तो अनुवांशिकी का पिता किसे कहा गया, मेंडल को कहा गया। ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिक के पिता कहा गया। लेकिन जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया था, तो जोहानसन ने। जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया था बाबू, जोहानसन ने। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। और यदि कहता है जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया था, जोहानसन ने। और एक और क्वेश्चन कि अनुवांशिकी का पिता किसे कहा था, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को लॉक कीजिएगा। मेंडल या ग्रेगर जॉन मेंडल को लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर, ग्रहणी भाग है। ध्यान दीजिएगा, ग्रहणी भाग है। कहता है मुख्य गुहा का। ऑप्शन ए कह रहा है, बी कहता है आमाशय का, सी कहता है बड़ी आंत का, और डी कहता है छोटी आंत का। तो ग्रहणी भाग जो होता है छोटी आंत का ही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी लॉक कीजिएगा। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत बेहतर क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। 6 नंबर, जिब्रेलिन्स है। जिब्रेलिन्स है कहता ऑप्शन है पादप हार्मोन, एंजाइम, वसा कोई नहीं। तो जिब्रेलिन्स जो होता है पेड़ पौधे में पाया जाता है जिसका नाम है पादप हार्मोन। अर्थात पादप हार्मोन जिब्रेलिन्स क्या होता है बाबू, पादप हार्मोन होता है। अर्थात एक लॉक कर दीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। देखिए बाबू, यह आप लोग को क्वेश्चन का आंसर पता होगा, लेकिन चलते बताते हैं। निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए कहता है वायु, बी कहता है बर्फ, सी कहता है कांच, हीरा। आपका अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका होता है बाबू, हीरा का होता है। और कितना होता है, तो 2.42 होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42। हीरा को लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। तो ऑप्शन कहता है ए कॉर्निया, बी कहता है परिकारिका, सी कहता है पुतली, दृष्टिपटल, डी कहता है दृष्टिपटल। देखिए दृष्टिपटल रहे या रेटिना रहे, ध्यान दीजिएगा, दृष्टिपटल या रेटिना, दृष्टिपटल रहे या रेटिना को लॉक कर दीजिएगा। जिसके द्वारा क्या होता है, प्रतिबिंब आंख पर बन जाता है। किस भाग पर बाबू, दृष्टिपटल रहे या रेटिना को लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते 9 नंबर। देखिए बाबू,
क्वेश्चन हम बता रहे हैं, लेकिन इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप लोग का एग्जाम बहुत नजदीक में है। तो आप लोग बाबू मेहनत करना होगा, बिना मेहनत का कोई कुछ नहीं कर पाएगा, समझे ना। आप मेहनत कीजिए ताकि आपका रिजल्ट सही से आ सके बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बढ़ते हैं। निम्न में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? देखिए, नेत्र का रंगीन भाग आपका ए नंबर ऑप्शन कहता है कॉर्निया, रेटिना, सी कहता है परितारिका, पुतली। तो नेत्र का जो है रंगीन भाग परितारिका होता है, याद करके रखिएगा, परितारिका को लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 10 की ओर। दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दर्द अधिकतम होता है? देखिए, एक हम बनाते हैं यहाँ पर, प्रिज्म को बना लेते हैं, समझिए, प्रिज्म से बताते हैं। प्रिज्म बना लिया, श्वेत प्रकाश को इस पर एंट्री करा दीजिए। श्वेत प्रकाश को समझिएगा, श्वेत प्रकाश है। तो जब श्वेत प्रकाश इस प्रिज्म से आता है तो अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद जो है 7 रंग में विभक्त होता है, 7 रंग में डिवाइड होता है। तो ऊपर जो होता है लाल होता है, और नीचे क्या होता है, सबसे नीचे बैगनी। ध्यान दीजिएगा, सबसे श्वेत प्रकाश को जब गुजारा गया प्रिज्म से, तो ऊपर क्या आ जाएगा, लाल, और सबसे नीचे आ जाएगा बैगनी। अर्थात बैजानी पिनाला के अनुसार यह जो है स्पेक्ट्रम तैयार होता है, 7 रंग में डिवाइड होता है। तो तरंग दर सबसे अधिक कहता है तो लाल आ जाएगा, ठीक है ना। और तरंग दर सबसे कम कहेगा तो आपका बैगनी हो जाएगा। लेकिन विचलन कोण कहेगा किसका अधिक होता है तो बैगनी का विचलन कोण होता है, विचलन कोण किसका कम होता है तो लाल का होता है। तो तरंग दर पूछ रहा है, तो तरंग दर किसका अधिक हो जाएगा बाबू, तो लाल का। तो देखिए, तो लाल ऑप्शन है, तो ऑप्शन को लाल लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? न्यूनतम मानी कम, जिसका विचलन कोण न्यूनतम होता है। तो यहाँ समझिएगा, लाल रंग का जो है तरंग दर सबसे अधिक हो गया, और लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है, बैगनी का सबसे अधिक होता है। तो आपसे क्वेश्चन में यही है, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, तो लाल रंग का विचलन कोण न्यूनतम होता है। तो लाल रंग देखिए ऑप्शन नंबर ए है, तो ए को लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं 12, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? देखिएगा, यह बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? देखिए बाबू, ऑप्शन ए कहता है नीला, काला। तो अंतरिक्ष में कोई यात्री खड़ा है तो आकाश कैसा दिखेगा बाबू, काला दिखता है। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। देखिए, यदि आपको 10th में सफलता पाना है, सक्सेस होना है, तो बाबू मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। यदि मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और बीएम क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में।